बहुत बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसे जंगल में जो केवल कहानियों और सपनों में पाया जाता था। यह जंगल सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि एक जादुई वन था। इसे अरण्य लोक कहते थे। इसी अरण्य लोक के बीचों बीच छोटे से घर में दो बहनें रहती थीं। एक का नाम था काया और दूसरी का नाम था छाया। लो मेरे दोस्त, ये तुम्हारे लिए। आज सुबह की हवा कितनी मीठी है ना? जैसे किसी ने शहद घोल दिया हो। धन्यवाद छाया। तभी घर के अंदर से एक जोरदार आवाज आई। छाया, क्या तुम हमेशा बाहर ही बैठी रहोगी? ये कैसी आवाजें हैं? मेरी नींद क्यों खराब कर रही हो? मेरा पानी, मुझे अपना गर्म पानी चाहिए। और हाँ, मेरे लिए मीठे जामुन तोड़ कर लाओ, जल्दी करो। आती हूँ दीदी। छाया तुरंत उठी, एक बर्तन में पानी भरकर उसे चूल्हे पर चढ़ाया। वह स्वभाव से काया से बिल्कुल उलट थी, दयालु, विनम्र और मेहनती। वह अरण्य लोक के हर छोटे बड़े जीव से प्रेम करती थी। तुम क्यों सुनती हो छाया? वह इतनी कठोर क्यों है? वह तुमसे हमेशा नौकरों जैसा व्यवहार क्यों करती है? नहीं दोस्त, वह मेरी बड़ी बहन है। शायद वह थोड़ा दुखी है, या शायद उसने अभी तक यह नहीं सीखा कि प्यार से बात करने में कितना सुकून है। एक दिन वह जरूर बदलेगी। जाना ही होगा। अगर मैं देर करूंगी तो दीदी का गुस्सा और बढ़ जाएगा। जैसे ही छाया जंगल में घुसी, उसने महसूस किया कि आज हवा में थोड़ी ठंडक है और पक्षियों का शोर कम है। सुप्रभात नन्ही छाया, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या वह तुम्हारी बहन काया ने फिर तुम्हें कष्ट दिया? सुप्रभात पत्थर दादा। नहीं, कष्ट की बात नहीं है। बस वह सुनहरे जामुन मांग रही है और मुझे लगता है कि आज उन्हें तोड़ना मुश्किल होगा। क्या आज मौसम बदला हुआ है? हाँ मेरी बच्ची, यह वन आजकल बेचैन है। परियां कहती हैं कि जंगल के सबसे पुराने जीवन स्रोत झरने का पानी कम होता जा रहा है। अगर यह झरना सूख गया तो हमारा सारा जादू खत्म हो जाएगा और यह जंगल बस एक साधारण भयानक जंगल बन जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। अगर वन खतरे में है तो हम सब खतरे में हैं। छाया यह सुनकर चिंतित हो गई। उसने उस झरने के बारे में सुना था जिससे सारे जंगल को जादुई शक्ति मिलती थी। कितनी देर लगाती है यह नासमझ लड़की। अगर वह आज जामुन नहीं लाई तो मैं उसे सबक सिखाऊंगी। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वह बहुत थकी हुई लग रही थी। बेटी, क्या मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी मिल सकता है? मैं मीलों से चलकर आ रही हूँ और बहुत प्यासी हूँ। कौन हो तुम? यहाँ मेरे घर के दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? ये कोई धर्मशाला नहीं है। यहाँ कोई भिखारी या कमजोर के लिए जगह नहीं है। जाओ यहाँ से, मेरे घर से दूर खड़ी रहो। लेकिन बेटी, एक घूंट पानी। जाओ, मैंने कहा ना, जाओ। अगर तुम यहाँ खड़ी रही तो मैं तुम्हें यहाँ से खुद धक्के मारकर निकाल दूंगी। बूढ़ी औरत के चेहरे पर उदासी छा गई। काया की अहंकारी बातें सुनकर उसके दिल को चोट पहुंची। बूढ़ी औरत उदास मन से वहां से चली गई। दूसरी ओर छाया सुनहरे जामुन के पेड़ के पास पहुंच गई थी। छाया, आज मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहता हूँ। यह जामुन का पेड़ तुम्हें सिर्फ तभी फल देगा जब तुम्हारा इरादा निस्वार्थ होगा। मैंने सुना है कि तुम्हारी बहन ने आज सुबह एक बूढ़ी औरत के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। क्या यह सच है? मुझे नहीं पता भालू भाई, पर अगर दीदी ने किसी को दुखी किया है तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं उस बूढ़ी माँ को जरूर ढूंढूंगी और उनसे माफी मांगूंगी। जैसे ही छाया ने यह कहा, जामुन का पेड़ झुक गया। पेड़ ने छाया के नेक इरादे और दयालु दिल को पहचान लिया था। जाओ छाया, लेकिन याद रखना, हमारे जादुई वन पर संकट है। जीवन स्रोत झरना सूख रहा है। हमें प्यार और दया की ऊर्जा चाहिए, न कि घमंड और क्रोध की। अगर काया नहीं बदली तो शायद हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। छाया ने जामुन लिए और वापस घर की ओर भागी। उसके दिमाग में दो बातें चल रही थीं, अपनी बहन का व्यवहार और सूखते झरने का रहस्य। आ गई महारानी, इतनी देर कहाँ लगा दी?
क्या तुम जंगल के हर पेड़ से बात कर रही थी? मैं सुबह से भूखी हूँ। लाओ, कहाँ है मेरे जामुन? ये लो दीदी, बहुत ताजे हैं। काया ने टोकरी पकड़ी और एक जामुन खाने लगी। उसका स्वाद हमेशा की तरह मीठा और जादुई था, लेकिन काया के मन में क्रोध भरा था, इसलिए उसे वह मिठास भी कड़वी लग रही थी। ये आज इतने मीठे क्यों नहीं लग रहे? क्या तुमने इन्हें जानबूझकर देर से तोड़ा ताकि इनका जादू कम हो जाए? तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती हो। नहीं दीदी, मैंने ईमानदारी से इन्हें तोड़ा है। शायद आज आपका मन शांत नहीं है, इसलिए। मेरा मन शांत नहीं है। हाँ, नहीं है, और उसकी वजह सिर्फ तुम हो। तुम हर सुबह जंगल के हर जानवर की परवाह करती हो, लेकिन मेरी नहीं। आज सुबह एक गंदी बूढ़ी औरत दरवाजे पर आई थी। मुझे उससे बात तक करनी पड़ी। शुक्र है मैंने उसे भगा दिया। दीदी, वह बूढ़ी औरत जरूर थकी हुई और प्यासी होगी। हमें उसकी मदद करनी चाहिए थी। हमारे वन में किसी को प्यासा लौटाना ये अच्छा नहीं है। अच्छा बुरा, तुम हमेशा ज्ञान देती हो। मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए। मैं इस घर की बड़ी हूँ और मैं तय करूंगी कि यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं। जाओ और अब मेरे लिए जंगल से सबसे मुलायम घास वाली जगह पर एक आसन तैयार करो। मुझे यहाँ गर्मी लग रही है। काया ने छाया को आदेश दिया और वह कठोरता से बाहर चली गई। छाया उदास मन से मुलायम घास की तलाश में वन में निकली। चलते चलते वह एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां परियां अक्सर विश्राम करती थीं। छाया, हम तुमसे मिलकर खुश हैं। क्या हुआ मेरी प्यारी सखियों, तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? क्या यह जीवन स्रोत झरने के पानी का असर है? हाँ छाया, पानी कम हो रहा है और हमारी शक्ति भी, लेकिन आज हमारी रानी रुक्मिणी इंसानी रूप में गई थीं, ये देखने के लिए कि क्या अरण्य लोक के लोग अभी भी दयालु हैं। लेकिन तुम्हारी बहन काया ने उसने उन्हें दरवाजे से भगा दिया और उनका अपमान किया। छाया शर्म और दुख से भर गई। मुझे माफ करना सखियों, मुझे नहीं पता था कि वह हमारी रानी थी। काया, वह अक्सर अपनी बातों से लोगों को चोट पहुंचाती है। छाया, हम काया को सजा नहीं देना चाहते, लेकिन अहंकार की ऊर्जा इस जादुई वन को छाड़ दे रही है। हमारे वन के नियम हैं, अगर कोई लगातार दया और प्यार को अस्वीकार करता है तो जंगल अपनी जादुई सुरक्षा हटा लेता है। अगर ऐसा हुआ तो यह पूरा वन सूख जाएगा और यहाँ सिर्फ भयानक अंधेरा बचेगा। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे यह वन बचाना है और मुझे अपनी बहन को भी बचाना है। तुम्हें प्रेम का बीज ढूंढना होगा छाया। यह हमारे वन की सबसे दुर्लभ चीज है। यह केवल तभी अंकुरित होता है जब इसे सच्चे पश्चाताप के आंसुओं से सींचा जाए। अगर तुम इसे काया के दिल में रोप पाई तो ही वह बदल सकती है और वन बच सकता है। छाया ने परियों से विदा ली और प्रेम का बीज खोजने का दृढ़ संकल्प लिया। वह जानती थी कि यह उसका अब तक का सबसे मुश्किल काम होगा। इधर काया घर के बाहर, जहां उसने छाया से घास का आसन तैयार करने को कहा था, वहां बैठी थी। जैसे ही शाम का जादुई पहर शुरू हुआ, काया ने महसूस किया कि हवा में शीतलता नहीं बल्कि एक अजीब सी घुटन है। यह कैसी अजीब गंध है और यह जगह इतनी अंधेरी क्यों हो रही है? बचाओ छाया, कोई है, मुझे बचाओ। तभी छाया भागती हुई आई। छाया को परियों की बात याद आई। तुम्हारे प्यार और दया की ओर। शांत हो जाओ, मैं जानती हूँ तुम दुखी हो। कृपया मेरी बहन को छोड़ दो। मैं उसकी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। हमारे वन को प्रेम और दया की जरूरत है, न कि क्रोध की। छाया के बोलते ही भेड़िया शांत हो गया और वहां से चला गया। मैं मरते मरते बची। धन्यवाद छाया,
तुमने मुझे बचाया, लेकिन ये सब हुआ क्यों? ये तुम्हारी गलती है। तुम जंगल के जीवों को जरूरत से ज्यादा लाड प्यार करती हो, इसीलिए वे हमारे खिलाफ हो गए हैं। नहीं दीदी, ये हमारी गलती है, विशेषकर आपकी। आपने आज सुबह प्रमुख परी रुक्मिणी का अपमान किया, जो बूढ़ी औरत के रूप में आई थी। जंगल अब हमें सजा दे रहा है। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि जीवन स्रोत का झरना सूख रहा है। झरना सूखे या न सूखे, मुझे क्या? तुम हमेशा नाटक करती, मुझे अब परवाह नहीं। काया के जाने के बाद छाया बाहर अकेली रह गई। उसे पता था कि जब तक काया का मन नहीं बदलेगा, वन को नहीं बचाया जा सकता। तुम ठीक हो छाया? तुम अकेली क्या कर रही हो? मुझे प्रेम का बीज ढूंढना है दोस्त। परियों ने कहा कि ये केवल तभी अंकुरित होगा जब इसे सच्चे पश्चाताप के आंसुओं से सींचा जाए। मुझे इसे काया के दिल में रोपकर उसे बदलना होगा। गिलहरी ने छाया को रोशनी के झरने की ओर जाने का रास्ता बताया। यह झरना जीवन स्रोत का एक छोटा सहायक था और माना जाता था कि प्रेम का बीज उसी के पास उगता है। मुझे देर नहीं करनी चाहिए। छाया अंधेरे और डरावने जंगल में अकेली चल पड़ी। चलते चलते वह एक जगह पहुंची जहां चांद की रोशनी एक छोटे से पुल पर पड़ रही थी। यही रोशनी का झरना था। झरने के किनारे उसने हीरे जैसा दिखने वाला बीज देखा। यह प्रेम का बीज था। वह इतनी शक्तिशाली आभा छोड़ रहा था कि छाया का दिल शांति से भर गया। मुझे तुम्हें अपनी बहन के दिल तक ले जाना है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपना काम करोगे। तुमने बीज ढूंढ लिया नन्ही छाया। तुम सच्ची और दयालु हो, लेकिन याद रखना, ये बीज काम तभी करेगा जब इसे स्वेच्छा से स्वीकार किया जाए। रानी, मैं ये सब वन को बचाने के लिए कर रही हूँ। अगर काया बदल गई तो क्या वन का जादू वापस आ जाएगा? अगर तुम कल सुबह तक काया को सच्चे मन से माफी मांगने के लिए मना पाई तो वन बच जाएगा। लेकिन अगर वह नहीं बदली तो तुम्हें एक बलिदान देना होगा। तुम्हें इस वन के लिए अपना दयालु स्वभाव त्यागना होगा और इस घर की अगली कठोर और क्रोधी बनना होगा। तभी इस वन का जीवन स्रोत बच पाएगा, क्योंकि जादू तभी काम करेगा जब घर में एक शक्ति का संतुलन होगा, भले ही वह संतुलन क्रोध और कठोरता का क्यों ना हो। अगर ये वन की नियति है तो मैं ये बलिदान देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं पहली कोशिश करूँगी। मैं काया को बदल कर रहूँगी। छाया ने निश्चय किया। वह जानती थी कि उसके पास अब सिर्फ एक रात है। उसे अपनी बहन को उसके अहंकार की गहरी नींद से जगाना था, इससे पहले कि वह खुद कठोरता की राह पर चली जाए। काया अपने बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन वह सो नहीं पा रही थी। भेड़िए के हमले का डर अभी भी उसके मन में था। उसने अपने घमंड से खुद को ढक रखा था, पर दिल के किसी कोने में और अकेलापन महसूस हो रहा था। छाया धीरे से उसके पास गई। दीदी, मैं जानती हूँ आप सोई नहीं है। मैं आपको ये बताने आई हूँ कि हमारे पास अब केवल कुछ घंटे हैं। क्या है? मुझे उस झरने और परियों की कहानियों से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है दीदी। कल सुबह तक अगर आपने सच्चे दिल से अपने अहंकार और क्रोध के लिए माफी नहीं मांगी तो हमारे घर की, इस जंगल की और मेरी नियति बदल जाएगी। छाया ने प्रमुख परी रुक्मिणी की पूरी बात बताई। भेड़िया का हमला, झरने का सूखना और वन को बचाने के लिए उसे दिए जाने वाले बलिदान के बारे में। तुम झूठ बोल रही हो। तुम चाहती हो कि मैं झुक जाऊं। तुम हमेशा से मुझसे बेहतर बनना चाहती थी। नहीं दीदी, मैं सिर्फ आपको और इस वन को बचाना चाहती हूँ। अगर आप नहीं बदली तो वन को बचाने के लिए मुझे कठोर और आपकी तरह घमंडी बनना पड़ेगा। मैं अपनी दया खो दूंगी। क्या आप चाहती है कि आपकी छोटी बहन भी आपके जैसी बन जाए, सिर्फ आपको और इस जादुई वन को बचाने के लिए?
ये सुनकर काया के दिल में गहरी चोट लगी। उसने अपनी बहन को कभी दुखी नहीं देखा था। ये बलिदान का विचार उसके अहंकार की सबसे मजबूत दीवार को तोड़ रहा था। दीदी देखिए, ये प्रेम का बीज है। इसे पश्चाताप के आंसुओं से सींचकर अपने दिल में रोप लीजिए। ये आपको बदलने की शक्ति देगा। बस सच्चे दिल से, परी रुक्मिणी से और इस वन से माफी मांग लीजिए। छाया ने बीज काया के हाथ में रख दिया। बीज की तेज शांत रोशनी ने काया के कठोर चेहरे को भी नरम कर दिया। रात बीत गई। छाया और काया जीवन स्रोत झरने के पास पहुंचे, जहां परियों की रानी रुक्मिणी शांत खड़ी थी। झरना पूरी तरह से सूख चुका था। समय पूरा हुआ। काया, क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है? क्या तुम पश्चाताप करती हो या फिर छाया को वन की नियति के लिए अपना बलिदान देना होगा? काया आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर अब घमंड नहीं बल्कि गहरा दुख था। रात भर प्रेम के बीच की रोशनी और छाया के बलिदान के विचार ने उसके मन को झकझोर दिया था। रानी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा अहंकार इतना अंधा था कि मैं आपकी दया को नहीं पहचान पाई। मैंने छाया के साथ और इस सुंदर वन के हर जीव के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैंने अपनी बहन से हमेशा नौकरों जैसा काम करवाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं कमजोर और डरी हुई थी कि कहीं कोई मुझे ना ठुकरा दे। इसलिए मैंने सबसे पहले सबको ठुकरा दिया। माफी सच्चे दिल से निकली थी। काया ने बीज को अपने आंसुओं से सींचा और उसे जमीन पर रख दिया। मैं कसम खाती हूँ कि आज से मैं बदल जाऊंगी। कृपया मुझे और इस वन को माफ कर दीजिए। मेरे घमंड की सजा इस वन या मेरी बहन को मत दीजिए। जैसे ही काया के सच्चे पश्चाताप के आंसू बीज पर गिरे, जमीन पर रखा प्रेम का बीज तुरंत अंकुरित हुआ। यह एक स्वर्णिम पौधा बन गया, जिसकी जड़ें सूखे झरने की ओर बढ़ गईं। माफी दे दी गई काया। तुम्हारे पश्चाताप में इतनी शक्ति थी कि उसने वन के हृदय को फिर से भर दिया। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बहन, तुम हमेशा सही थी। सब ठीक है दीदी, सब ठीक है। उस दिन के बाद काया पूरी तरह से बदल गई। उसने अपना घमंड त्याग दिया और अपनी बहन छाया की तरह दयालु और विनम्र बन गई। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि क्रोध और घमंड भले ही आपको कुछ देर की शक्ति दे दें, लेकिन दया और प्रेम में वह जादुई शक्ति होती है जो न केवल इंसानों को बल्कि पूरे संसार को बचा सकती है।